वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित सेशन के चेयरपर्सन श्री संजय खेमानी जी, श्री सावजी भाई ढोलकिया जी, श्री सचिन अग्रवाल जी, मंच के नीचे बहुत सारे मित्र बैठे हैं, सभी महानुभाव को नमन करते हुए देश और विदेश से आए सभी भारत की अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले मित्रों का स्वागत करते हुए और मीडिया के बंधुओं को वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में इतनी रुचि बन गई है, ये देख के आनंद लेते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। वैसे आज ह्यूमन सॉलिडारिटी डे है, पर ह्यूमन सॉलिडारिटी डे हम भारतीयों के लिए कुछ नया नहीं है। हमने तो युगों युगों से वसुधैव कुटुंबकम की भावना जी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तो विश्व पटल पर जो सम्मान प्राप्त किया है, जो आज भारत आकर्षित बना है पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों के लिए, एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम G20 जब 2023 में आयोजित किया गया, उसके माध्यम से पुनः एक बार पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और एक विश्व को बताया कि यही भावना से ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल आगे चल सकता है। और मैं अपनी बात में दर्शाने की कोशिश करूंगा क्या बदलाव हुआ है भारत की पुरानी सोच में और आज के भारत में। स्वामी विवेकानंद ने भी आज से 125 साल पहले 1893 में ये बात रखी थी, एंड आई कोट, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance, unquote। और कितनी गहरी सोच स्वामी विवेकानंद ने उस समय रखी विश्व के सामने। एक प्रकार से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की भी फिलॉसफी इसी के साथ जुड़ती है जब आप कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः, इकोनॉमी इज स्ट्रेंथ। और चाहे वो चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की जो सोच आई, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंट्रिस्ट, इन सब में बड़ी लिमिटेड थिंकिंग एबिलिटी थी। ऐसी कोई विचारधारा नहीं आई विश्व पटल पर जो व्यक्ति को एक पूरे हर एक भावना से एक कंप्लीट होल की तरह, कंप्लीट कंपोजिट पर्सन की तरह देखती हो। किसी ने कहा कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, किसी ने कहा कंप्लीटली प्रॉफिट शुड बी अ मोटिव, मे द स्ट्रॉन्गेस्ट विन, मे द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव। किसी ने बीच के रास्ते लिए। एक प्रकार से किसी ने पैसा कमाया तो सुख शांति नहीं कमाई, किसी ने कोशिश की कि सबको इक्वल रिसोर्सेज बांटे तो एंटरप्राइज खत्म हो गया। एक प्रकार से ग्रोथ भी ऐसे देश कर नहीं पाए। भारत एक ऐसा देश है
जिसने शुरुआत तो अगर देखें 1947 से थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट फिलॉसफी के साथ की, लेकिन मैं समझता हूं पिछले 3 दशकों से जो प्रवाह बदली है उसके फलस्वरूप आज जो आधुनिक भारत देखने को मिलता है, आज जो बदला हुआ नया भारत हमें देखने को मिलता है, और जो गति पिछले 1 दशक में इस कार्य को मिली है, वो अपने आप में एक विश्व के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकती है। आप अगर देश की इतिहास को देखें, और हमें इतिहास से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो इसको 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में देखा जाए। एक 1947 to 1991, 1991 to 1998, और फिर 2004 से 14 के बीच एक परिस्थितियां कैसी रही, और फाइनली 2014 के बाद फिर एक बार एनडीए की सरकार जो आई। और आप में से जो सीनियर हैं उनको तो याद भी रहेगा, मेरे सब पैनलिस्ट को अच्छी तरह भली भांति जानकारी ध्यान में आएगी, पर विशेषकर जो युवा युवती हमारे बीच बैठे हैं, जिनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या था इसकी पूरी जानकारी नहीं हो, और समझ नहीं आए कि कैसे भारतीय संस्कृति का अपमान करने का काम वर्षों वर्षों तक चला। एक 47 से 91 के पीरियड में अधिकांश कांग्रेस की सरकारें रहीं। छोटा मोटा समय था 77 to 79, जब एक मिली जुली सरकार, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, सिर्फ कांग्रेस ने जो इमरजेंसी थोपी थी, हमारे अधिकार सब छीन लिए थे, उसके खिलाफ लड़ाई के लिए हम सब मिलके जो लड़े, वो 1-2 साल का अंतराल छोड़े तो लगभग कांग्रेस की सरकारें रही, या कांग्रेस के प्रेरित सरकारें रही, सपोर्टेड बाय द कांग्रेस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम।